कैलाश से बहुत दूर दक्षिण सुदूर बस्ती में गोदावरी नदी के तट पर कुंभज ऋषि के यहां गए हैं। और कैसे गए? संग ले सती जग जननी भवानी। मानो वह कहना चाह रहे हैं किसी धर्म के कार्य में जाओ, किसी समाज के कार्य में जाओ, किसी बड़े कार्य में जाओ तो पति पत्नी साथ जाओ। बोले नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बोले विवाद होगा। अगर पति चला जाए तो पत्नी कहेगा तुम्हें कुछ सोचता नहीं हो, बाबा कथा के चक्कर में पड़े रहते हो, यहां बच्ची विवाह के लायक हो गया वो तो तुम्हें दिखता नहीं, घर के पंखा खराब है, गर्मी इतनी दिखती नहीं है, तो विवाद होगा। अगर पत्नी चला जाए पति नहीं जाए तो क्या तू किस बाबाओं के चक्कर में पड़ गया? तू अब यहां पति परमेश्वर है, उसकी सेवा तो होता नहीं, उसकी बात तो सुनते नहीं, दिन भर हम ही पर बोलते रहते और वहां क्या सुन के कर लोगे? इसीलिए बाबा ने लीला के माध्यम से हमको और आपको मानो यह समझा रहे हैं कि जब भी कहीं कथा में जाइए, कहीं जाइए तो पति पत्नी दोनों जाइए तो विवाद नहीं होगा, आपस में परस्पर प्रेम होगा। गाय जब जो भोजन करती है वही मुंह में लाके जुगाली करती है। जो गाय भोजन में खाती है, पेट में देते हैं, बाद में पागुर, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मुंह में ला करके भोजन को पचाती है। अगर गाय का मुख नहीं चले तो बोलते हैं कि अब बीमार है गाय। तो हम जो सुनेंगे अंदर जो हमारा है वही बाहर आएगा। अगर पति पत्नी दोनों कथा सुनेंगे तो जा करके कथा की ही चर्चा होगी, राम की ही चर्चा होगी, भगवान की ही चर्चा होगी, काम की चर्चा नहीं होगी। इसीलिए जब भी जाएं समाज का काम हो तो पति पत्नी साथ जाएं, परस्पर प्रेम बना रहेगा। क्योंकि हमारे पास सब कुछ सीमित है, धन भी सीमित है, समय भी सीमित है, सांस भी सीमित है। अगर इसे पॉजिटिव में खर्च कर लें तो कम खर्च होगा, अगर निगेटिव में खर्च करें तो ज्यादा खर्च होगा। जैसे आपकी सांसें भी सीमित है, जब आप आनंद में होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं तो आपकी सांस लयबद्ध चलती है, बड़ी स्लो स्लो चलती है। आपने कभी ध्यान दिया? माताएं लोग ज्यादा समझेंगी। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चे की सांस पेट के नीचे तक आता है और वापस जाता है। आप जब डॉक्टर को दिखाने गए होंगे तो आला बच्चे के पेट में लगाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके छाती पर आला नहीं लगाते डॉक्टर, क्योंकि उसकी धड़कन पेट चलती है। और मां भी जब बच्चे को देखती है कि कैसे है तो पेट उठा करके देखती है, क्योंकि पेट के नाभि के नीचे तक सांस जाता है और वापस आता है। बोले फिर ऊपर कब आ जाता है? बोले जब बच्चे को यह ज्ञान हो गया कि मुझे भूख हो गया और रोता है भूख होने से, तो उसकी सांस पेट और चेस्ट के बीच में, या जो बीच का भाग है वहां चलने लगता है। उसको अब ज्ञान हो गया कुछ। और जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो चेस्ट चलने लगता है। और बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो डॉक्टर, आप बीमार होंगे तो आला चेस्ट पर लगाता है। तो जितनी सांस नीचे जाएगी उतनी हमारी उम्र ज्यादा होगी, और जितनी सांस ऊपर से लौटेगी उतनी उम्र हमारी कम होगी। क्योंकि सांस तो वही है, लेकिन वह नीचे तक जाती तो एक सांस खर्च होती, ऊपर से लौट रही है तो तुरंत लौटती है तो 10 खर्च हो जाती है आपकी। आपने कभी ध्यान दिया, कभी गुस्से में है, घृणा में है, द्वेष में है, तब आपका चेस्ट भी नहीं चलता, आपका गला ये फूलता है। आपने ध्यान दिया किसी को डांटते समय? आपकी सांस यहां तक भी नहीं जा पाती, गला से ही वापस लौट आती है, तो उतनी फास्ट चलती है। आपकी उम्र उसमें और घट रही है। जो व्यक्ति गुस्से में आ जाए और किसी पर बोल रहा है तो आप ध्यान देना कि उसका गला यह फूलने लगता है, क्योंकि वह सांस छाती तक भी, चेस्ट तक नहीं जा पाती है, उसकी उस समय घट रही है। तो हमारे और आपके पास है कि हम अपनी जीवन का उम्र बढ़ा सकते हैं। साधु लोग ज्यादा दिन काहे जीते हैं? क्या कि उसको कोई समस्या नहीं है, कोई अपमान से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोई एक गाली देवे तो आप 4 दोगे। कभी पहले चिट्ठी आता था, चिट्ठी का तो समस्या आप भूल गए होंगे, तो उसमें बेरन चिट्ठी आता था, जानते हैं आप लोग?
क्या लोग जानते हैं बैरन चिट्ठी आता था? चिट्ठी को देख जानते थे? अंतरदेशी होता था, पोस्ट कार्ड होता था, लिफाफा मिलता था, एक होता था सादा पेपर में चिपका दीजिए और भेज दीजिए, भेजने वाला का पैसा नहीं लगता था, बाकी सब में भेजने वाला का पैसा लगता था। अगर उसने नहीं लिया तो इसको दुगुना पैसा लगता था। लेकिन आजकल बैरन तो क्या, कोई एक गाली देवे तो एक लेवे क्या, 4 लौटा के देते हैं। अब ये सोचो, आप मुझे कोई वस्तु दे रहे हो, मैं आपसे ना लूं तो क्या होगा? आपके पास रह गया ना। आपने मुझे गाली दिया, अपमान दिया, हमने कहा मुझे नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले मैं ले भी लेता था, अब तो नहीं लेता हूं, तो आपके पास रह गया कि नहीं रह गया? लेकिन गुस्सा जब आता है, आज तक गुस्सा किसी को कोई फायदा नहीं दिया, ये तो तय बात है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता मैंने गुस्सा किया और मुझे फायदा हो गया। गुस्सा हमेशा जीवन में नुकसान देता है। एक तो अभी आपने देखा, सांस आपकी घट रही है, उम्र घटा रही है। दूसरा चीज, आप कभी गुस्से में और कोई वीडियो बना के डाले तो लगता है मैं नहीं बोल सकता ऐसा। मैं एक बार जब गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति के यहां जाना था, बाहर आए तो अंदर बड़ा झगड़ रहे थे, पति पत्नी बच्चे को डांट रहे थे कि तू सुअर का औलाद है, तुझे मैं देखना नहीं चाहता। गए तो बेचारे तुरंत ठीक हो गए एकदम बेचारे। हम कहे कभी कुछ हल्ला हो रही थी, लेकिन मुस्कुराते हुए पति भी मिले, पत्नी भी मिले। हमने कहा कि यार सबसे बढ़िया अगर कहीं नाटक होता है तो घर में ही होता है। तो हमने कहा भी आप बच्चे को डांट रहे थे, सुअर के औलाद, गधे के औलाद, तो कभी आपने सोचा कि आप उसको कहां कर रहे हो? आप तो खुद अपने आप को कर रहे हो। गुस्सा में अभी पता नहीं चलता मुझे कि मैं अपने आप को सुअर कर रहा हूं, गधा कर रहा हूं। जब आपका ही औलाद है, आप ही का बेटा करो सुअर की औलाद, तो आप सुअर खुद ही हो गए ना। गुस्सा हमारी शक्ति को, बुद्धि को, विवेक को नष्ट कर देती है। नशा हमारे बुद्धि को, विवेक को नष्ट कर देती है। उसी तरह पैसा भी हमारे पास सीमित है। कभी कभी तो हम लोग को लगता है कि दूसरे दिन कथा बंद कर देना पड़ेगा। लोग इतनी मोटी गड्डी निकालते हैं और आते आते 5 रुपया की फटी नोट डाल जाते हैं। इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि वह पॉजिटिव में खर्च हो रहा है। जब पॉजिटिव में आपका खर्च होगा तो कम खर्च होगा, आप सोचते सोचते देते हैं। जब वही निगेटिव में खर्च हो जाए, जुआ में खेलना हो, कहीं किसी चीज की बाजी लगा रहे हैं, फिर हम नहीं देखते कि हमारी व्यवस्था क्या है, नहीं है, हम लगाते चले जाते हैं। घर लगा दिया, द्वार लगा दिया, सोने चांदी, गाड़ी की चाबी रख दी, क्योंकि वहां निगेटिव है, वहां हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब भी किसी चीज को आप निगेटिव में खर्च करेंगे तो वह बहुत ज्यादा खर्च होगा, चाहे वो सांस हो, पैसा हो, आपका पद हो, कुछ भी हो। जब आपको पद के साथ अहंकार आ जाएगा तो पद ही बहुत जल्दी चला जाएगा आपके पास। उसी तरह पैसे को भी अगर निगेटिव में खर्च करेंगे तो बहुत जल्दी चला जाएगा। सांस को भी निगेटिव में खर्च करेंगे तो बहुत जल्दी चला जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बच्चे की तो उम्र बढ़ती है, और कभी आप भी अपने घर में, हम और आप जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं, जब हम सुन्न हो जाते हैं, ना किसी के प्रति प्रेम, न किसी के प्रति द्वेष, न किसी के प्रति घृणा, न कोई अपना न पराया, जब मैं गहरी नींद में होता है तो आप किसी बड़े व्यक्ति का भी ध्यान देना, उसका चेस्ट चलना बंद हो जाता है और पेट चलने लगता है जब वह बच्चा हो जाता है। तो हम और आप तय कर सकते हैं कि कम दिन जीना है कि ज्यादा दिन जीना है, पैसा आज सब खर्च कर लेना है कि बचा के रखना है। यह हमारे और ऊपर, आपके ऊपर परमात्मा ने छोड़ रखा है। हम पॉजिटिव में जिए या निगेटिव में जिए, और हमें हमेशा पॉजिटिव में ही चलना चाहिए, तो हम ज्यादा सफर कर सकते हैं। अगर निगेटिव में चले, अगर मुट्ठी को बांधे रखें तो कितना देर बांधे रख सकते हो बताओ? कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई बहुत पहलवान होगा तो 2 घंटे। लेकिन अगर खुला रखें तो हमेशा रख सकते हैं। तो हम माई बाप यही आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमेशा हमारा सोच पॉजिटिव होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। आज मानो शिव जी भी यही कर रहे हैं कि जिस कथा रची महेश निज मानस राखा, उसी कथा को सुनने के लिए जो कथा महेश जी ने ही रचा है, उस कथा को सुनने के लिए आज इतने दूर आए हैं। क्योंकि
कथा श्रवण का महत्व बताया गया है कि श्रवण करना चाहिए। और हम और आप भी कथा श्रवण कर रहे हैं, और तुलसीदास जी भी एक स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए मैं श्रवण कर रहा हूं। देखो, भारत जब विश्व गुरु था ना, तो भारत की साक्षरता 4.7% थी। कितना थी? माने 100 में 5 लोग भी साक्षर नहीं थे, लेकिन भारत विश्व गुरु था। क्यों? क्योंकि भारत के पास शिक्षा नहीं था, ज्ञान था। अब कहोगे क्या बात कर रहे हो महाराज, शिक्षा और ज्ञान में कोई अंतर है क्या? तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। देखो, इंग्लिश में सन मतलब सूर्य होता है, कोई पर्यायवाची शब्द है उसका? आज तक हजारों वर्ष हो गए नहीं खोज पाए। और हमारे यहां सूर्य को 4-5 नाम तो कोई बता दे। मून मतलब चंद्रमा होता है, हमारे यहां चंद्रमा के 2-3 नाम तो कोई बता दे। पढ़ेंगे तो 108 नाम मिल जाएंगे, 1008 नाम भी है। हमारे यहां अलग अलग भाइयों को अलग बोलते हैं, ममेरा भाई या मौसेरा भाई या चचेरा, ये पुपेरा, और वहां कजन। अब कैसे मुझे मामा का बेटा है कि मौसा का बेटा है, अरे फुआ का बेटा है कि चाचा का बेटा है, कैसे बुझेगा? वहां एक ही शब्द है। वहां एक शब्द अगर बच्चे पूछे कि राइट का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा पूरा सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि राइट मतलब सही होता है, राइट मतलब अधिकार होता है, राइट मतलब लिखना होता है, राइट मतलब दाहिना भी होता है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ो, लेकिन हिंदी में एक शब्द बोले तो आप बता दोगे। तो वह शिक्षा में हमसे आगे था, लेकिन हम ज्ञान में आगे थे, इसलिए हम विश्व गुरु बने। हम उसे बताए कैसे जिया जा सकता है। वहां 4 महीने में तलाक हो जाता है आज भी, और तब भी। और यहां 400 में नहीं, 4000 में भी नहीं, 4 लाख में एक आध आदमी का तलाक होता। अब की बात छोड़ दो, तो प्रेम विवाह होने लगा, हम कल्चर अपना लिए। मैं उसमें विशेष में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी समझाता हूं क्यों होता है। हमारे शरीर के 3 तल हैं। पहला शरीर, दूसरा मन, और तीसरा आत्मा। तो विदेशों में क्या था कि पहले प्रेम हुआ, विवाह बाद में हुआ। मने मन का मिलन पहले हो गया। अरे प्रेम तो मन से ही होता है ना, तन से थोड़ा होता है। हम आपका बेटा कहीं और रहता है तो आपको प्रेम है कि नहीं है उससे? आपके माता पिताजी कहीं रहते हैं, प्रेम है कि नहीं है उनसे? उतना ही प्रेम है जब यहां थे वो, क्योंकि प्रेम मन से होता है, तन कहीं भी रहे। बोले मैं बड़ी प्रेम करता हूं, मिलना तो बड़ी कम होता है, लेकिन बड़ी प्रेम है उनसे। और प्रेम को कोई नापा नहीं जा सकता। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो नाप के बता दे कितना प्रेम करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि गुलाब जामुन कैसा, बोले बड़ी मीठा था। बोले ये सादा वाला मीठा कैसा, बोले बड़ी मीठा था। बोले चीनी कैसा, बड़ी मीठा था। रसमलाई कैसा, बड़ी मीठा था। अरे भाई सब तो अलग अलग आइटम है, उसके नापने के कोई यंत्र नहीं बने। उसी तरह प्रेम आपसे हम कितना करते हैं, आप हमसे कितना करते हैं, इसके नापने का कोई यंत्र आज तक नहीं बना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शरीर के हमारे 3 तल होते हैं। वहां क्या हुआ कि हम दूसरी सीढ़ी पहले चला गया, वो पहली सीढ़ी बाद में लौट के आया, तो फिसलना तो तय है। पहले प्रेम हो गया, बाद में विवाह हुआ। पहले मन का मन से मिलन हो गया, फिर तन का मिलन हुआ। और तीसरे की बात छोड़ दो, वह तो आत्मा से परमात्मा की मिलन होती है। लेकिन यहां ऋषि मुनियों का यह देश था। कहा ऐसा नहीं होगा, उल्टा है। बोले फिर, बोले पहले एक सीढ़ी चलो, फिर दूसरे पे। पहले शरीर को शरीर से मिलने दो, फिर दूसरे तल पर उतरो। तो अब तो विवाह में लोग लड़का लड़की देखने लगे। नहीं तो पहले माई बाप को देखता था क्या? विवाह के दिन भी नहीं देख पाता था। एक तो घूंघट इतना, और लड़के के क्या बोलते हैं उसको, मोर नीचे तक पहना रहता था, दोनों देख ही नहीं पाता था। और कई बात होता था, 1-2 साल के बाद जब दूसरा गौना होता था तब देख पाता था, तो लड़की विदा भी नहीं होती थी। तो जब मिलते थे, पति पत्नी साथ रहते थे, तो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे प्रेम हो ही जाता था, दूसरे तल पर उतरना ही था। और जब दोनों में विवाद होवे
तो वह कहते थे चूंकि हम और आप तो संबंध बनाए नहीं, इसलिए संबंध हम आप तोड़ नहीं सकते, आप भी अपने पिताजी को बुलाओ, मैं भी अपने पिताजी को बुलाता हूं। उन्होंने पिताजी को, बहू ने फोन किया कि पिताजी अब आइए। क्यों? बोले आइए तो बताता हूं। अब 1-2 दिन में मामला शांत हो गया। कहा बेटी क्यों बुलाई थी? अरे बहुत दिन हो गया था पिताजी आपको देखने के लिए, इसलिए बुलाया था। तो संबंध हमारे यहाँ बचा हुआ रहता है। जैसे एक फूल अगर सुबह खिला है तो शाम को मुरझाएगा और रात्रि में गिर भी जाएगा, लेकिन एक पत्थर यहाँ रख दिया जाए तो सुबह भी वैसा ही रहेगा, शाम को भी वैसा रहेगा, और कल आप आएंगे तब भी वैसा ही रहेगा। हमारा मन का कोई ठिकाना नहीं है। अभी कह रहा है कथा में चलो, टेलीफोन आ गया, नहीं पहले दुकान पे चलो, दुकान जाने के पहले टेलीफोन एक दोस्त का आ गया, अगर बहुत बढ़िया पार्टी है यहाँ आ जाओ, तो मन का ठिकाना नहीं है। मन कहीं भी जा सकता है, समय नहीं लगता। अभी अमेरिका कर रहा तो कहेगा नहीं अमेरिका में ठीक नहीं है, अफ्रीका चलो, लेकिन तन को जाने में समय लगता है। तन अगर यहां से दुकान जाना है तो आपको 1 घंटा लगेगा, मन को जाने में नहीं लगता। अमेरिका जाना है तो वीजा बनवाना पड़ेगा आपको, देगा कि नहीं देगा तो वही जाने। तो वहां भी आपको जाने में समय लगेगा। इसलिए ऋषि मुनियों का संसार है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले तन का तन से मिलन कराओ, फिर मन का मन से मिलन तो हो ही जाएगा। ना चाहते हुए पति को पत्नी से प्रेम हो ही जाता है, पत्नी को पति से प्रेम हो ही जाता है। कहता है कि अगर पुत्र बेटा नहीं रहता था हम तेरे साथ कोई मिनट नहीं रहते। ये तो भाग्य मनाओ मेरा बेटा छोटा है, और बाप भी यही कहता है, और पति भी यही कहता है, और पत्नी भी यही कहता है कि बस मैं तुमको बताता अगर कोई बाल बच्चा नहीं हुआ रहता। और इस तरह संसार चल जाता है। क्योंकि जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो मैं निवेदन कर रहा था, पॉजिटिव सोच के साथ बढ़िए। सब कुछ कर सकते हैं, एक व्यक्ति ही सब कुछ किया है। जहां भी किया है, कहीं झुंड और किसी बड़ी भीड़ ने कभी कुछ नहीं किया। जहां किया एक व्यक्ति नहीं, सब कुछ किया। लेकिन कब किया? जब हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए कि मैं यह कर सकता हूं। दुनिया में ना कोई किसी के आगे है ना कोई पीछे है, केवल मन से आगे है और मन से पीछे। दुनिया तो गोल है ना, गोल है ना, साइंस भी कहती है ना। और जब गोल हम घूम रहे हैं और सब लोग घूम रहे हैं तो कोई आगे पीछे कौन हो सकता है? मन से हम आगे हैं, मन से आप पीछे हैं। मन आप कहो मैं ही आगे हूं तो आप आगे हो सकता है। गोल घूमने में कोई आगे पीछे तो नहीं माना जा सकता है ना। आइए, एक बड़ी बढ़िया भजन है कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, अरे आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता है। हरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। हरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो मन को हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हाँ, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है
तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हाँ आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आप लोगों ने सब कथा सुनी है खरहा और खरगोश और कछुआ की। तेज दौड़ने वाला खरहा, तेज दौड़ने वाला खरहा, दो पल चल कर बैठ गया। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पर चल के बैठ गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हाँ चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों को उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों को उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले महक बिखेरे, हवा चले महक बिखेरे, तुम भी प्यारे बन बैठो। आगे 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 चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। अरे अगर तन से गिर गए तो कोई सहारा दे देगा, मन से गिर गए तो कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी कोई जीवन में परिवर्तन लाया है बड़ा तो अकेला लाया है, किसी झुंड ने नहीं लाया। लेकिन कब लाया? जब उसकी सोच पॉजिटिव थी। देखो जीवन में परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि परमात्मा